हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो आप चाहेंगे तो वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। मोस्टली करंट फीलिंग ही आती है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो उनको जाकर के देखो। और अगर आपको करेंट फीलिंग पे छोटी रीडिंग देखनी है तो वो भी जाकर के देख सकते हो। एटलीस्ट आपको एक बार वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे एक लिस्ट में जाकर के देखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज, शादी, शादी हो सकता है किसी की शादी फिक्स हुई है अभी रिसेंटली। किसकी हुई है? अगर किसी की हुई है तो प्लीज़ बताएं। बाकी अभी स्टे ट्यून्ड रहिए, आप साथ में देखते हैं रीडिंग। कई बार रीडिंग को बिना स्किप किए पूरी देखा करो, क्योंकि रीडिंग कई बार कहीं से स्टार्ट होती है और लास्ट होते होते बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस, मैरिज एंड स्टेटस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन, हो सकता है आप में से किसी का मैरिज हो रहा है या मैरिज नहीं हो पा रहा है, या किसी एक का मैरिज कहीं और फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि स्टेटस का एक इशू आ रहा है। ठीक है, कि हमारे स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, और कोई इंसान है जो हेल्पलेस है, मजबूर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी प्रॉब्लम, यस, यहाँ पे मुझे स्टेटस, मनी वाइज स्टेटस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी का जॉब अच्छा हो सकता है, किसी के पास जॉब नहीं है या जॉब ख़राब है। मतलब ख़राब इन सेंस, ख़राब तो जॉब कभी होता नहीं है। मतलब किसी का एक ज़्यादा हायर रैंक है, दूसरे का उससे कम है, तो वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फैमिली नहीं फील कर रही। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक स्पेल, ओके ओके ओके, ब्लैक मैजिक स्पेल, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। सेकंड में देखेंगे कि आपके लिए उनकी करेंट फीलिंग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, और उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे टाइम मिल गया, याद रहा, तो हम चार्म्स वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओहो, थर्ड पार्टी से, अरे बाप रे, बड़ी बुरी सिचुएशन है इनकी तो। टावर,
जो कार्ड नहीं दिखता है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। पता नहीं कैमरा सेट हो ही नहीं पाता किसी भी एंगल से सही जहाँ से पूरा दिखाई दे। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ओके, गिफ्ट की एनर्जी है, गिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सुखी हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कलेश है इनकी ज़िंदगी में, संघर्ष, कलेश इंसर्ट, कलेश कई तरीके से होता है। कलेश का लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी के में, किसी की ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़िंदगी सुकून में नहीं है, ठीक है, तो वो भी कलेश होता है, ठीक है। कलेश का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। ओके, नंबर्स की बात अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पे 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, ठीक है, 5 की एनर्जी हो सकता है, 5 किसी को दिख रहा हो, ठीक है। 5 13, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। एक कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। सॉरी, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। इमोशंस, प्यार मोहब्बत थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई देता है आपके पर्सन के मन में। अगर हम बात करें तो उनके दिमाग में पैसा है, लड़ाई झगड़े हैं, पेन है, किसी चीज़ की एंडिंग है, किसी तरीके का लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े हैं कहीं ना कहीं, और घर में बहुत कुछ करना है उनको, प्रेशर हो सकता है इस चीज़ का कि ना घर को अपने लग्जरी देनी है, फाइनेंशियली घर बनाना है, घर वालों को खुश रखना है, सबको एक छत के नीचे लेकर आना है, एक अच्छा छत उनको देना भी है। ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा चल रही हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं इनकी ज़िंदगी में, और आराम सुकून कम है। तो प्यार मोहब्बत के बारे में इनका कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोई सीन, ठीक है। प्यार मोहब्बत का अगर दिल में कहीं है भी तो वो दिल में दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, कोई खुशी नहीं मिल रही इनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सुखी नहीं है, खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। फाइट बैक की एनर्जी है, किसी के साथ हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, या इन्हें स्टैंड लेना पड़ रहा है, या इन्हें लड़ना पड़ रहा है उन चीज़ों के लिए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। वेल्दी मैन की एनर्जी, इन्हें अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली रिच बनना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्टेटस दिखाई देता है, फाइनेंशियली रिच बनना है। कोई कि किसी को महंगा गिफ्ट या तो ये देना चाहते हैं, या फिर गिफ्ट में ये भी हो सकता है कि सपोज जैसे मेरा जॉब लग गया तो मैं पर्टिकुलर पर्सन को इंगेजमेंट रिंग दे दूंगा या दे दूंगी वाली एनर्जी है, मतलब, या उसका प्रपोजल मान लूँगा, डिपेंड करता है लड़का है लड़की है, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा अपने हिसाब से। ये है यहाँ पे पैसा 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 काफ़ी दिखाई दे रहा है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में जो है संघर्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक कंप्लीशन है, ये चाहते हैं किसी तरीके की सोल अवेकनिंग की जैसी, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है ट्रिगर जब चारों तरफ से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सोल अवेकनिंग भी कहीं कहीं होती है। मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, सोल अवेकनिंग का काम मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, मुझे यहाँ पे इनका कंप्लीशन ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एक सोल अवेकनिंग को भी दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है। साइकिल कई बार कंप्लीट ऐसे भी होती है कि कोई व्यक्ति बहुत मटेरियलिस्टिक है, उसे अपनी ज़िंदगी में शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, और फिर वो ज़िंदगी में संघर्ष करते 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 कई बार ट्रिगर होते हैं। डिवाइन का अपना तरीका है चीज़ों को समझाने का, तो कई बार क्या होता है कि उन्हें जैसे किसी को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलाना है, तो वो उन चीज़ों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली हर इंसान के अंदर जब वो पैदा होते हैं, तो अगर उनके पास्ट लाइफ ही सपोज वहाँ से बैलेंस होकर के आए हैं, उनकी पास्ट लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक उन्होंने बैलेंस कर ली हैं, तो इस दुनिया में वो बैलेंस आते हैं। पर जिन लोगों की इच्छाएं वहाँ पास्ट लाइफ में भी अपनी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि सोल तो हमारी पुरानी है ना, शरीर नया होता है, तो वो
इस जन्म में भी वो उन्हीं चीज़ों के लिए रहेंगे। जैसे सपोज किसी इंसान की शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं हुई अपने जन्म में, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा तो उसका बिहेवियर लस्टी होगा, वो वैसे ही चीज़ों को, लोगों को टारगेट करेगा, उनसे मिलेगा। किसी की प्यार की इच्छा पूरी नहीं हो पाई किसी से, ठीक है, किसी और जन्म में सपोज नहीं हुई, तो वो यहाँ पे भी अगर आएगा तो उसको वही चीज़ चाहिए, उसके लिए प्यार, इमोशंस, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। थर्ड होता है इस जन्म का भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें बाई बर्थ लोग लेकर के आते हैं, ठीक है, तो बेसिक नेचर जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें पुराने, हमारा जो पिछला जन्म होता है या पिछले जन्म होते हैं उनके बेसिक्स पे होता है, ठीक है, और हमारा प्रारब्ध भी उसी हिसाब से होता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो जो लोगों का हील्ड होता है उनका तो ठीक है, अदरवाइज़ हर किसी की नहीं होती कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों, और मेरा अच्छा हस्बैंड हो, मेरी अच्छी बीवी हो, फैमिली हो, पैसा हो मेरे पास, ये हो वो हो, सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इंसान को, हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जो बैलेंस्ड होते हैं वो ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी पे पैदा होते ही चले जाते हैं, एक टाइम के बाद चले जाते हैं, ठीक है, साधु संत सन्यासी फ़कीर बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सपोज डिवाइन ने किसी के लिए तय किया है कि नहीं तुम्हारा जर्नी स्पिरिचुअल है, ठीक है। अब सपोज किसी का एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने साल वो व्यक्ति अपने जीवन में गृहस्थ में रहेगा, उसको ये सुख मिलेगा, फिर ले लिया जाएगा। हर चीज़ ज़िंदगी में प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान्ड है, हम ध्यान रखो इस बात को। जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता, कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलत कर रहा है वो भी हमारे साथ अकारण नहीं होता। तो पहली चीज़, रोना बंद करो, दुखी होना बंद करो उस चीज़ को, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें इंसल्ट किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में या तो किसी और के साथ या फिर इसी व्यक्ति के साथ, इसी सोल के साथ तुम किसी तरीके का बैगेज लेके चल रहे हो। तुमने अपना कर्मा किया है पहले इस तरीके का, वही तुम वापस पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले दुखड़ा रोना बंद करो कि मैंने ज़िंदगी में सबके साथ बहुत अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हुआ। ओबियसली मान लिया तुमने इस जन्म में अच्छा किया, लेकिन पास्ट में कहीं कुछ रहा है गड़बड़, ठीक है, या फिर इसी जन्म में तुमने उस व्यक्ति के साथ तो अच्छा किया है लेकिन तुमने शायद किसी और के साथ गलत किया है। तो कर्मा तो ऑलवेज बैलेंस होगा ना, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक, तो ये ध्यान रखो। तो चीज़ें उसी तरीके से होती हैं। तो अगर व्यक्ति को नहीं मिलनी वो चीज़, तो डिवाइन क्या करते हैं, उनको ट्रिगर देते हैं उसी रिश्ते। सपोज किसी की इमोशनल नीड है, उसे प्यार चाहिए, वो जितने रिलेशनशिप में जाएगा उसे हर जगह से धोखा मिलेगा, मतलब उसका दिल टूटेगा, उसको तकलीफ़ होगी, उतनी तकलीफ़ होगी कि एक दिन उसका ध्यान उन सब चीज़ों से मोह भंग हो जाएगा, ठीक है, मोह भंग हो जाएगा कि उसे अब नहीं चाहिए वो चीज़, अब मेरे को चाहिए ही नहीं ये चीज़, ठीक है। इस तरह से भी सोल अवेकनिंग होती है। पैसा किसी के लिए बहुत मैटर करता है, पैसा, लग्जरी धीरे धीरे नहीं मिला, ज़िंदगी में बहुत एफर्ट किया, नहीं मिला, फिर एक अवेकनिंग होती है कि नहीं यार अभी चाहिए ही नहीं, कुछ होता ही नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हर चीज़ की एक, तो इसलिए ट्रिगर के द्वारा भी एक सोल अवेकनिंग होती है। तो किसी किसी के लिए हो सकती है कि सोल अवेकनिंग वैसे हो, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इससे आपकी पर्सन अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं। जब सोल अवेकनिंग होती है तो इंसान फाइट बैक नहीं करता, वो शांत हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसे अब सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है हर चीज़ को, उसे किसी से कोई बदला नहीं लेना होता है, उसे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा शांत होते जाओगे, उतनी ज़्यादा सेटल होते जाओगे अपनी ज़िंदगी में, फिर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, आप लड़ोगे झगड़ोगे नहीं। बट यहाँ अभी ये फाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे सोल अवेकनिंग के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मुझे ज़्यादातर इनकी एक साइकिल कंप्लीट होने जैसा दिखाई देता है कि एक फेज है इनका जो एक कंप्लीट हुआ है इनकी ज़िंदगी में, उसके बाद एक नए फेज में जाने की तैयारी चल रही है, या फिर ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो एक पॉज बटन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अचानक से इनकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं, कुछ है सडनली एकदम चेंज आया है किसी तरीके का, ठीक है, ये चीज़ है। चलो, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस भी इनकी ज़िंदगी में, ऑब्स्टिकल भी आए हैं, बाधाएं आई हैं, बाकी अब हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। पैसा अभी इनकी प्राइम फोकस मुझे दिखाई देता है। चलो अब हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, मैं रीडिंग को कभी भी, देखो मेरा टैरो रीडिंग स्टार्ट करने का जो पर्पज़ था, वो पर्पज़ कभी भी ये नहीं था कि मुझे आपको ये कहना है कि देखो पैसा ऑब्वियसली मिलता है तो कोई बुरा नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को, पर मेरा पर्पज़ पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना था, वो मेरा पर्पज़ था। सेकंड चीज़ मेरी ये थी, मैंने जब टैरो रीडिंग्स में देखा और मैंने उन चीज़ों को पर्सनली फील किया, या शायद डिवाइन ने, मेरी जर्नी यही थी, ठीक है, मेरी यही स्पिरिचुअल जर्नी थी, शायद सोल जर्नी मेरी यही थी।
तो मुझे क्या है, मुझे ये लगा कि आप लोग बहुत, क्योंकि किसी रिश्ते में ना किसी से धोखा मिलना या किसी रिश्ते का टूट जाना, ये व्यक्ति को अंदर से कहीं ना कहीं पूरी तरह तोड़ देता है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। उन चीज़ों को झेल पाना, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज कोई इंसान छोड़ के चला गया तो इंसल्टेड फील होता है, लोग क्या कहेंगे, मेरे को उसने चाहिए। आप, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, वो एक सेकेंडरी होता है। मेन चीज़ होता है हमारी आत्मा के ऊपर एक आघात लगता है, चोट लगती है कि सामने वाला मुझे छोड़ के कैसे चला गया। लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, बेशक लोग नहीं हंस रहे हमारे ऊपर, बट हमें लगता है कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उनको लग रहा है अरे वाह यूज़ किया छोड़ दिया। या दूसरी चीज़, दिल में जलन होती है, वो आदमी मेरे को अपने दिन तक यूज़ किया और फिर इसके बाद चला गया या चली गई, ठीक है, और दूसरे इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो बेसिकली जो होता है वो हमारा कहीं फाइनेंशियल लेवल पे या किसी और लेवल पे कम हो, कहते ज़रूर हैं हम ये चीज़, बट वो मेन रीज़न नहीं होता। मेन रीज़न होता है हमारी आत्मा पे चोट लगती है, एक तकलीफ़ होती है हमें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें यूज़ किया, जैसे हमें किसी ने तकलीफ़ दी, दर्द दिया, हमें इंसल्टेड फील करा है, हमें उस तरीके की फीलिंग्स आती है। इसलिए हम किसी रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। गॉट इट? वरना पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं पढ़े लिखे हो, आप बहुत बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मेरा जो पर्पस था वो आपको हील करना था। मैं बीच बीच में बोलती हूँ, कई बार लोग अभी भी आएंगे, कमेंट करेंगे, अरे आप इतना भाषण मत दो, आप सीधे रीडिंग पे आ जाओ। सीधी रीडिंग सुनने से कुछ होगा नहीं आपकी ज़िंदगी में। मेरी जो बीच में जो बात होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके लिए, आपको हील करने में मदद करेगी, आपको एक बेटर वर्जन बनाने में मदद करेगी। मेरा पर्पज़ है आपको हील करना, आपको सही रास्ता दिखाना है। एक ऐसे रिलेशनशिप से, मैंने इस रीडिंग के दौरान, मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे मौका दिया। मैंने कई सारे ऐसे रिलेशनशिप, हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनकी मैंने पर्सनल रीडिंग करी, और पर्सनल रीडिंग के थ्रू मैंने, उन्होंने मल्टीपल रीडिंग्स हमसे ली, और इसके बाद मैंने उनको बोला कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में वो नहीं मान रहे थे, बट धीरे धीरे उनको ये बात समझ आई। जब मल्टीपल रीडिंग्स में ये सारी चीज़ें आई, उन्हें आगे बढ़ने को बोला, और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ गए। और आप यकीन नहीं मानेंगी कि आज वो बहुत खुश हैं, और मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, जिनके अपनी अपनी ज़िंदगी में शायद 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए थे उन रिलेशनशिप में पड़े हुए, और उनकी ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही थी। और एक ऐसे एंड पे आकर के, जहाँ उनकी एक एज बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुँच गई थी, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी, और वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे ही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस घुटन से बाहर निकलो, उस तकलीफ़ से बाहर निकलो। हर रिश्ते की परिणति ज्वाइनिंग नहीं होती, यूनियन नहीं होती, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, मैं जस्ट एक बेसिक आपको समझा रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ है, शायद ये मैसेज आप तक कन्वे होना है। तो बीच में जो मैं बोलती हूँ उसको बोरियत मत करो। अगर आपको चीज़ बोर लग रही है तो ध्यान रखो कि फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप धैर्य से उस बात को नहीं सुन रहे। आप 1 घंटे की रीडिंग ज़रूर चूज़ कर रहे हो सुनने को, लेकिन फिर भी आप वही सुनना चाहते हो, उटपटांग चीज़ें कि आपका पार्टनर ऐसे कर रहा है वैसे। ये तुम भी जानते हो। अगर वो इतना बेचैन होता या इतनी बेचैन होती, इतना परेशान होता, तो आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये चीज़ है, फैक्ट को समझो, ठीक है, और रिलेशनशिप को ठीक ढंग से समझो। मैं बाद में और गाइडेंस जो देती हूँ वो सुना करो, देखा करो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव आए, अगर बदलाव आने के चांसेस हैं तो, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन है यहाँ पे, चीज़ों को एकदम एक साथ में जल्दी से चेंज आए यहाँ पर, ठीक है। एक जो भी दिल टूटा है, इससे बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन मुझे ना किसी एक ऐसे हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो दुख दर्द पीड़ा इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, इससे ये बाहर निकले। ये इस सिचुएशन से, 3 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन से 3 ऑफ कप्स की सिचुएशन में आना चाहते हैं, और ये बदलाव ये चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, खुश रहें ये अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये ऐसा ये चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन हो, ये दुख दर्द पीड़ा जो है ना, इनका ज़िंदगी से ख़त्म हो, इनकी पार्टी शार्टी हो, दोस्तों के साथ अच्छी ज़िंदगी हो, खुश रहें, हैप्पी रहें। इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हालात से संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम आया है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या हुआ है सडनली इनकी ज़िंदगी में। ओके, 2 हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। ओके, सडन चेंज, अवेकनिंग, ओके, मिसिंग एनर्जी। कोई रिश्ता टूटा है, जो एक अच्छा समय, रिश्ता टूटा है, या हो सकता है कोई अच्छा समय, ठीक है, जो अच्छा समय था, जो इन्होंने बहुत अच्छा, किसी हो सकता है अपने अच्छे दोस्त, किसी दोस्त के साथ कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गई है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है,
पार्टनर भी हो सकता है, सेम उसमें भी दोस्त भी हो सकता है, सिंपल दोस्त भी हो सकता है। तो वहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है जहाँ पे चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से इनकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग। बेशक इनको अभी समझ ना आए बट हो रही है इनकी, कि स्टार्टिंग तो हुई है इनकी अवेकनिंग की। ये तेज़ी से चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, सही से अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू किया है उन्होंने, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू किया है। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़। तो कुछ है इनका जो, कुछ तो इनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है इमोशनल तौर पे, या तो किसी दोस्त से कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर कोई लविंग रिलेशनशिप था जो बचपन का था, या कोई बचपन की पुरानी चीज़ें अच्छी, एक कोई मान्यता जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, उसमें अब एक बदलाव चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं यहाँ पे। वो कुछ कोई कॉन्सेप्ट कुछ है जो टूटा है बहुत बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो आप अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिसकी अच्छी है पावर है, पोजीशन है, जिसके पास, जो बहुत खूबसूरत है, जिसका एक स्टेटस है, एक समाज में एक नाम है, ऐसा व्यक्ति कोई भी, ठीक है, बहुत आकर्षित है जिसके प्रति ये, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को मर्दे। सपोज मैं सीन देती हूँ एक आपको, जैसे सपोज आपके पर्सन हैं, इनको, ये किसी से प्यार करते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रही कि आपसे करते हैं, किसी और से करते हैं, ये किसी इंसान से प्यार करते हैं, बहुत आकर्षित है, वो इंसान बहुत खूबसूरत है, ठीक है, हो सकता है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, और वो बहुत स्टाइलिश है, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, समाज में उसकी एक अपनी इज्जत है, ठीक है, लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से, उसने चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, सेल्फ लव की कंडीशन है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी हो सकता है, मतलब सेल्फ लव है, थोड़ा सा एटीट्यूड, नॉट ए बैड वे, ठीक है। इनका ये है कि हाँ, वो इंसान है थोड़ा सा स्टाइलिश है, जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इनको। ऐसे किसी इंसान को सपोज ये अपने उससे मैरिज करना चाहते हैं, तो ये पहले अपना स्टेटस उसके बराबर बनाना चाहते हैं, या मैरिज नहीं करना है, उससे कम्पीट करना है, उसके बराबर रहना है, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि इनकी फैमिली में भी सारी चीज़ें वैसे ही हो, ठीक है, इनके पास भी वैसा ही घर हो, ठीक है, वैसा ही सब कुछ उसके पास, इनके पास भी लग्जरी हो, पूरा घर में इनके सब कुछ है। सपोज़ इनका घर नहीं है उतना अच्छा, उस इंसान का ज़्यादा अच्छा है, तो ये अपना घर उस हिसाब से बनाना चाहते हैं, मतलब ये ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड है वो उसको रेज़ करना चाहते हैं, वे अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी स्टैंडर्ड रेज़ करना चाहते हैं, उस लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, ये है इनका। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, द वर्ल्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, किस तरीके की चीटिंग है, कुछ प्लान फेल हुआ है यहाँ पर, और ये होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एक कंप्लीशन चाहते हैं, कुछ है, कुछ तो बिगड़ गया, कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, या तो इन्होंने चीटिंग करी इस वजह से ख़राब हो गया, या कुछ भी था, कोई प्लान जो इन्होंने बनाया था वो एक प्लान तो इनका फेल होता हुआ नज़र आ रहा है अभी। लेकिन ये होपफुल हैं कि एक दिन सही सब कुछ कर लेंगे। फ़िलहाल तो सही नहीं है सब कुछ, लेकिन ये चाहते हैं कि ये चीज़ें बदलें, सीन बदले, और एक दिन इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। कहीं ना कहीं कोई चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों रुके हुए हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन चीटिंग की एनर्जी है, शक है यहाँ पर, गुस्सा है यहाँ पर, एग्रेशन है, चीटिंग है, कुछ चीज़ें हैं, कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे ख़राब हुआ है, ठीक है। इनका शक हो सकता है, सामने वाले का शक हो सकता है, जो भी है प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई है, ठीक है, ये इसलिए रुके हुए हैं, ठीक है। या तो सामने वाला पर्सन इनकी चीटिंग की वजह से इनसे दूर हो गया है, वो इनसे भाव नहीं दे रहा है इनको, तो ये अब इसलिए रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर इनको ही शक हो रहा है, ठीक है, या इनको बराबरी कर रही है। जैसे मैंने बोला, कोई ऐसा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप का जो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है, जिसके बराबरी ये नहीं आ पा रहे, तो क्योंकि डेविल का कार्ड जो होता है, चीटिंग भी दिख रहा है, डेविल का कार्ड एक दिखाता है उस चीज़ को भी कि एक जलन को दिखाता है, ईर्ष्या को दिखाता है, एक अपनी एक बराबरी को दिखाता है कि मेरी भी बराबरी करना है, मतलब बेसिकली जलन, जेलस स्वभाव। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना इनको ऐसा, तभी ये रुके हुए हैं, अभी ऑफर नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बट नहीं बढ़ रहे हैं। गिफ्ट ये देना चाहते हैं, वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, पैसे के रिगार्डिंग ही थोड़ा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, और फाइनेंशियल मटेरियल चेंज आया। हो सकता है किसी के साथ इनका फाइनेंसिस का कुछ प्रॉब्लम आया हो, किसी पे बहुत ट्रस्ट कर रहे थे किसी पे, और वहाँ पैसे का कुछ गड़बड़ हो गया वहाँ पे, ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए।
वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो हमारे साथ चैनल हो जाया करे, स्टार्टिंग में एक्सचेंज हो जाए आपकी एनर्जी हमारे साथ में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हम जो भी प्रेयर सेंड करते हैं वो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हम सोल फैमिली के नाम से सेंड करते हैं प्रेयर्स को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओके भाई साहब, आपको थोड़ा सा पता नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ जो भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि रीडिंग एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं देख लेती हूँ, फिर से एक बार देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर नहीं हुई है तो फिर से देखते हैं, और अगर मतलब एक्सटेंड कर लेंगे उसी को, नहीं तो मुझे लग रहा है कि शायद हुई नहीं है अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं, डर है इनके आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नीड ओनली वन कार्ड। ओके, प्रीवियस लेडी एंड टाइल एंड लेबर की एनर्जी। यहाँ स्टेटस का जो इशू है वो बहुत प्रोमिनेंटली आया है। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर आया है, पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर 6 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। 969, ओके, किसी को हो सकता है 969 किसी को दिख रहा हो। ठीक है, अगर 969 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये नंबर एंजल नंबर्स होते हैं, इनके नंबर आप जाके गूगल भी कर सकते हो, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। 9 नंबर मस्कुलाइन पर उसको दिखाता है। 96 को अगर देखें तो बोलता है कि ये दिखाता है मस्कुलाइन एनर्जी को। जब भी 96 नंबर आपको 96 नंबर आपको दिखाई देगा तो उस वक्त आप अपने थॉट्स पे अगर ध्यान देंगे तो आपके अंदर जो मेरी पर्सनल डिकोडिंग है वो मैं बताती हूँ, उस वक्त अगर आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इमोशनल नहीं होगे, प्रैक्टिकल होगे, चीज़ों को लेकर के चल रहे होगा। अगर 96 है आपके अंदर, मस्कुलाइन पावर आपके अंदर ज़्यादा होगी, एग्रेशन ज़्यादा होगा। अगर आपके अंदर 69 आपको दिख रहा होगा तो उस वक्त आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपकी फीलिंग्स जो होंगी, आपके इमोशंस जो होंगे, बहुत इमोशनल होंगे आप। ठीक है, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस को इंडिकेट करती है, और मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 96 जब आपको दिखेगा आप मस्कुलाइन एनर्जी में होगे, और 69 दिखेगा तो आप फेमिनाइन एनर्जी में होगे। बट जब 969 या 696 दिखता है तो उस वक्त आप बैलेंस एनर्जी में होते हो। ठीक है, ये चीज़ होती है हमेशा हमेशा। जब भी ये नंबर आपको दिखेंगे उस वक्त आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिएगा, ये सेम यही फीलिंग होगी आपकी। तो इस वक्त हो सकता है आपको किसी को 96 दिख रहा है तो इसका मतलब आप मस्कुलाइन है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा सा इमोशंस के पे काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप बहुत 69 आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो थोड़ा सा रेज करिए अपनी वाइब्रेशन को, और आप प्रैक्टिकल होइए थोड़ा सा, मतलब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आनी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है। 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को 999 दिख रहा हो। 999 दिखाता है एक एंडिंग। 9 नंबर जो होता है कि एंडिंग को दिखाता है, कुछ है जो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म करना है वाली एनर्जी है। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो एंड होती हुई नज़र आ रही है।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। बट यहाँ पे द लवर्स की यानी जेमिनी की एनर्जी एंड द हर्मिट की यानी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की बात करें हम अगर तो ये नंबर जो हमने बताई ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको हो सकता है रातों को नींद नहीं आती है, ये जागते हैं, बहुत ज़्यादा इनके सिर में दर्द रहता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इन्हें आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद है, ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही आप भी इन्हें करो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ये वो प्यार आपको वापस करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ये चीज़ है। मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से कमी है तो चाहते हैं आप एफ़र्ट डालो, अगर इनकी तरफ से कमी रही है तो ये अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, ये अपना सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनके अंदर कहाँ कमी है, रिलेशनशिप अगर ख़राब हुआ तो क्यों ख़राब हुआ, इनकी गलती कहाँ पे थी। तो ये अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरी चीज़ साथ साथ अपने सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है, किसकी गलती थी, आपकी गलती थी, थर्ड पार्टी की गलती थी, खुद इनकी गलती थी। तो ये वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश ये कर रहे हैं काफ़ी हद तक। काफ़ी नॉलेज ऑब्वियसली बात है, आता है तभी दिमाग इतना काम करता है व्यक्ति का। तो ये थोड़ा सा काफ़ी नॉलेज भी इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं, सच्चाई ढूंढने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये इस वक्त अलोन है, अकेले हैं ये, तो उस अकेलेपन को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, आप अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे से दूर रहते हो, तो ये वहाँ से आपको या तो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या ये हो सकता है करंट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ट्रैवलिंग यहाँ पर नज़र आती है, बट ये ट्रैवलिंग किसी न किसी पर्पज़ से है। अगर आप इनसे दूर रहते हो, ये आपके पास आना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई इनका मोटिव है। जो भी इनका ट्रैवल हो रहा है वो इनकी ट्रैवलिंग जो दिखाई देती है, क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो ये मैं यही कहूँगी कि ये या तो आपको बुलाना चाहते हैं अपने पास या खुद आपके पास आना चाहते हैं, बट इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है, ठीक है, कोई ना कोई हिडन एजेंडा इनका ज़रूर है, कोई ना कोई इनका फ़ायदा ज़रूर है, तब ये आ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी है, ये आपके साथ एक फिजिकल यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करूं, बिकॉज़ कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं मालूम प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनको ये यूट्यूब ये कंसिडर करता है कि ये बैंड है, मतलब अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपके चैनल को डाउन करते हैं, रीच को। तो मुझे नहीं आइडिया है, बट चीज़ों को एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ तो वो भी मुझे नहीं समझ आया, तो एनी हाउ मुझे बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये उस तरह से भी अट्रैक्टेड है, लेकिन नॉट इन अ लस्टी वे, ये प्यार करते हैं, इमोशंस है यहाँ पे, प्यार है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो मतलब आपके साथ में ये फील करते हैं, प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। एक हार्मनी, एक यूनियन में आना चाहते हैं, या यूनियन नहीं हो सकती अगर इन केस में, जैसे सपोज अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो, ये किसी और के साथ मैरिड है, तो वहाँ पे क्या होता है, हार्मनी का मतलब ये होता है कि यूनियन तो नहीं होगी, जिन लोगों के केस में नहीं हो सकती, वहाँ पे ये है कि एटलीस्ट हम एक सेम प्लेन पे ज़रूर आ जाए, हमारी एक दूसरे के लिए जो थिंकिंग है वो एटलीस्ट सेम प्लेन में हो। हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे वो तो एक बात की बात है, लेकिन हमारी कम से कम सोच तो मिलने वाली होनी चाहिए ना। तो यूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ये चाहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप चाहते हैं, अगर कोई काम है किसी के चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको, तो हो सकता है ये आपके साथ मिलके किसी तरीके की बिजनेस भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। मैरिज आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपके साथ चीज़ों को चाहते हैं कि अलाइनमेंट में आ जाए, एक सीधे रास्ते पे आ जाए। काफ़ी डीप इंटेंस लव ये आपके लिए फील करते हैं, अपनी एक चॉइस बनाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ में रहोगे ना, तो अगर ऐसे पार्टनर, सपोज आपसे इनकी मैरिज हो जाए या मैरिज नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पार्टनर बन के चलोगे, ठीक है। वर्क पार्टनर हो सकते हो, लाइफ पार्टनर हो सकते हो, किसी भी तरीके से। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। मतलब आप दोनों अगर मिलके ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा करोगे, मतलब उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ इनकी डबल हो जाएगी।
काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर इनका हो सकता है, थोड़े से एडवेंचरस भी हो सकते हैं कि अभी चांस लेने के मूड में दिख रहे हैं, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी इस तरह से भी इनके मन में आता है। हालांकि ये टेम्पररी होता है, इनका ज़्यादातर जो इनका पोजीशन होती है ये कम, इनकी ये पोजीशन ज़्यादा होती है जहाँ ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंग्जियस और बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, चाहते हैं आपको, बिकॉज आपको प्यार भी करते हैं और साथ में ये आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आप में कहीं ना कहीं या तो देखते हैं। हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपकी सब कुछ अच्छा है आपके, तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी आप में देखते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट तो ये आपको कर रहे हैं, बट आपके किसी तरीके के स्किल्स हैं जिनको ये डेवलप कर रहे हैं, अपने एम्बिशियस काफ़ी हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं हैं इनकी तो जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपको ना अपनी पैतृक तौर पे बहुत सारी संपत्ति मिली हुई है, आपको बहुत, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है नॉर्मल टैरो डेक में इसमें, ठीक है। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना ऊपर वाली की बहुत कृपा है। 3 नंबर जो होता है ना बृहस्पति का होता है, बृहस्पति धन संपत्ति ये सब कुछ देते हैं, शादी ब्याह सब कुछ होते हैं, तो ये आपको ऐसे मानते हैं कि ना आप तो ब्लेस्ड हो, आपको तो वैसे ही भगवान की तरफ से दिया हुआ है, पूरा आपका परिवार की तरफ से आपको पैतृक तौर पे संपत्ति काफ़ी मिली हुई है, आपके पास सभी कुछ है, सफिशिएंट है, इनको ऐसा लगता है। ये चाहते हैं कि चीज़ें बदलाव आए, बहुत जल्दी बदलाव आए, चीज़ें बदलें, लेकिन और बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन कैसे होगा वो इनको पता नहीं है, ठीक है। तो ये चाहते ज़रूर है, विश कर रहे हैं कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएं और बहुत जल्दी सही हो जाएं। थोड़ा सा फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ की एनर्जी है ये, आप या तो आपकी सारी विशेज़ पूरा करना चाहते हैं इसलिए खुद को उस लायक बनाना चाहते हैं ताकि आपकी सारी विशेज़ पूरा कर सकें। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हो सकता है आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये अपनी स्थिति अच्छी करना चाहते हैं ताकि इनको ये ना हो कि आप जब इनकी ज़िंदगी में आओ तो ये आपकी ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ। ये ऐसा चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ, आपकी सारी विशेज़ को पूरा कर पाए। साथ साथ इनकी अपनी खुद का भी है कि हमारी विशेज़ भी सारी पूरी हों, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, काफ़ी चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको ज़िंदगी में आप तो एक तरफ से संपन्न हो बहुत ज़्यादा, आपको पाना है तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इन्होंने नहीं सपोज़ आपको पाने के लिए भी मेहनत करनी है बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी संपन्न हो। दूसरी चीज़ इनको ये लगता है कि इनके पास जो काम है ना वो सफिशिएंट नहीं है, हो सकता है इनका काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, डे नाइट काम करते हैं बट पैसा बहुत कम है, तो ये भी है। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। आप इतने लकी हो कि आपको फैमिली की तरफ से ऑलरेडी मिला हुआ है, पर ये इतने अनलकी हैं कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग भी इनको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, इनके पास बहुत कम है जो चीज़ें हैं, ठीक है, और ये मेहनत उस हिसाब से ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको पाना इनको ना दूर की कौड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, एक चेंज है जहाँ ये खुद को अभी तो इसमें इस वक्त ऐसा लग रहा है इनको जैसे ये इनका डाउनफॉल चल रहा है। सारे लोग इनके आसपास जो भी हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं बट ये नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हारा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। हार्ट चक्र की एनर्जी हो सकता है इनका, हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, हैवी हो सकता है, जो कि सोच नहीं पा रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिस उस प्यार को वापस से फील करना चाहते हैं, उस इमोशंस को, डीप इंटेंस लव को फील करना चाहते हैं जो पहले कभी इन्होंने ज़िंदगी में अपना एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो उसको वापस से रिवाइव करना चाहते हैं ये। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, पैसे की तंगी है, कहीं ना कहीं से कुछ तो मारामारी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो है ज़िंदगी में, कलेश तो बहुत है। कोई इंसान हो सकता है जो इनका बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है इनके घर में से, ठीक है, इनके घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी, मैच्योर एनर्जी है, वो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है यहाँ पर। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैन मेल की एनर्जी, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। 28 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर एंड अगेन 1 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो मैन मेल बनना चाहते हैं, मतलब अगर आप ये मेल लड़के हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, इनका ऐसा इरादा है, आपसे मैरिज करना चाहते हो। अगर ये लड़की हैं तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैन मेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक्सपेक्टेशन, उम्मीद यहाँ पर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरने जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, तो इनका इरादा यही है कि ये आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ पार्टनर बने और इसके अलावा ये आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए। जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीदें करते हो आपने, जो शायद करना भी अब आपने छोड़ दिया है, पहले जाहिर किया होगा, तो उनको ये पूरा करना चाहते हो। इसीलिए ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से सेटल हो जाएं ताकि आपकी हर ख्वाहिश ये पूरी कर सकें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। टेम्पटेशन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। यस, मुझे काफ़ी हद तक आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई देता है। अब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, ये कार्मिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे सोलमेट की वाइब्स मुझे काफ़ी आई हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन हर तरह के हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप में किसी का अगर किसी के साथ बैड कर्मा है उनकी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि हमें अपनी अवेकनिंग करवाने के डिवाइन के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो इस एडिक्शन से अगर बाहर, इनको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है डिवाइन को, आप डिवाइन चाहते हैं कि ये एडिक्शन नहीं, सपोज़ आप किसी से प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, आप प्यार करें, सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन किसी के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना कि अरे ये इंसान नहीं रहेगा तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा या जी ही नहीं पाऊँगी, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा हमें हर चीज़ के लिए, चाहे वो कोई मटेरियल चीज़ है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, हमें अपने आप को बहुत ओपन रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है, हम यहाँ पे एक गेस्ट की तरह हो, और जब हमें किसी काम से भेजा गया है तो अपने सारे काम, लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय करने के साथ साथ आपको जो मोरल आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि जो हमारे एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करिए। आप अपनी ज़िंदगी में भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलिए, जो भी डिवाइन आपका जो भी धर्म है उसके अनुसार काम करिए अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा मोह अटैचमेंट नहीं, रिलेशनशिप मिले हैं ओके, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन उसके मोह में मत फंसो कि कोई मर गया तो मैं क्या करूँगा, या मैं तो लड़का है या बच्चा है, बीवी है, इतने आसक्त हो कि आप उसके बगैर, तो वो आपके लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। या तो वो आपसे छूट जाएंगे या आप उनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो बेहतर होगा आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जब तक उनके साथ हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके साथ रहें, अपना हर फ़र्ज़ निभाएं, लेकिन बेवजह बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना एडिक्शन नहीं कि जहां आप अपनी ज़िंदगी में एथिक्स ही भूल जाएं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के मोह में पड़ते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे सपोज आपकी ज़िंदगी में पैसा कमाना उद्देश्य होना चाहिए, पैसा कमाइए, पैसा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। सेकेंड चीज़, आप अपने जानने वाले लोगों को जिनको ज़रूरत है, आप उनको भी, उनकी लाइफ को भी कंफर्टेबल बना सकते हो। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, दूसरों पे अपना रोब गांठने के लिए अगर आप एक गलत रास्ता चुनते हो तो वो गलत है। अब वो गलत रास्ता आपने क्यों चुना? क्योंकि आपके अंदर एडिक्शन था पैसों को लेकर के। आपको बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी चाहिए थी। गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से भी काम चल जाता है। एक होती है ज़रूरत, एक होता है भौकाल दिखाना किसी को। ठीक है, तो भौकाल के लिए यहाँ कोई किसी का भौकाल नहीं देखता, किसी को ज़रूरत नहीं है किसी की, ना कोई यहाँ पे किसी के लिए खुश होता है, ना ही कोई इंसान किसी के उससे बहुत ज़्यादा, किसी को आप दिखा दोगे तो बहुत मान सम्मान प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम नहीं बढ़ता है, वो दिखावा होता है, एक लालच होता है, स्वार्थ होता है उनका। ठीक है, तो इस तरीके की मेंटलिटी। तो अपनी ज़िंदगी में जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, एडिक्शन मत करिए किसी चीज़ के लिए, कोई रिश्ते के लिए भी नहीं। जो मिला भगवान जब तक ज़रूरी समझते हैं वो आपकी ज़िंदगी में रखते हैं, जब वो ज़रूरत नहीं होती है उनके हिसाब से उस इंसान का समय पूरा हो गया, वो अपनी ज़िंदगी में जा रहा है, उसे जाने दो। ज़बरदस्ती किसी को बांधो मत। इस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी भी कलेश में डालते हो, तुम सामने वाले जिससे प्यार करते हो उस इंसान की ज़िंदगी को भी अपने आप से बांध लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
तो हमेशा उन एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, डिवाइन कह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या तो आपके पार्टनर के हैं या फिर आपके हैं। उन एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर ही बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप फ्री नहीं हो, रिलैक्स नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर। जब पास आते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हो, स्टॉकिंग करने शुरू कर देते हो, या खो देने का बहुत ज़्यादा डर है, या बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में आप फंस जाते हो, इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत लस्ट में फंस जाते हो कि आप शायद, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो नहीं आई है, बट हाँ बार बार पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर आया है। स्टार्टिंग में ही मेरे मुँह से निकला था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो हो सकता है आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे जो आपको कंटिन्यू करनी है, बट आप एक दूसरे के साथ में जब आते हो तो आप जर्नी को भूल जाते हो और आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में फंस जाते हो। आप एक दूसरे के लिए या तो बहुत लड़ाई करते हो, लड़ाई का कारण भी कई बार मोर, जब बहुत ज़्यादा एडिक्शन जब होता है तभी लड़ाई का कारण होता है, क्योंकि उसमें किसी एक इंसान को खो देने का डर लगता है, तो फिर वो अल्टीमेटली उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बार बार उनको स्टॉक करना, उनसे क्वेश्चन करना, ठीक है, उन पर नज़र रखना, ये सब चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब करती है। सेकेंड चीज़, एक तो रिलेशनशिप आपका ख़राब होता है, दूसरी चीज़ ओवरऑल आपकी अपनी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप फिर उनके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं, ना तो आपका भगवान के ऊपर ध्यान जाता है, ना ही आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाते हो, आप हर चीज़ में पीछे रह जाते हो, और ना ही आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने आप को, ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को रिलेशनशिप कभी नहीं मिलते, ठीक है, जो लोग ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जिनके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप कभी नहीं रहते। रीज़न, क्योंकि आप मेन पर्पस खो देते हो, और ये स्वभाव होता है हर किसी का, ठीक है, हर किसी का स्वभाव होता है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें आप अपने थोड़े बहुत बदलाव अपने, एक तो मूल स्वभाव होता है ना, तो मूल स्वभाव बहुत नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर आपके अंदर ये एडिक्शंस हैं जो मैंने बताए, अगर ये एडिक्शंस हैं तो आपको उन एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप एडिक्शन से बाहर निकल आओगे, आपकी यूनियन हो जाएगी। यूनियन ना होने का एक कारण ये भी होता है कि सब, जैसे मैंने अभी बोला कि आप लोग एक दूसरे से मिलाया डिवाइन को, जब लगा कि हाँ आप ठीक हो, सही हो, तो वो वापस से आपको मिलाते हैं, बीच बीच में यूनियन के टाइम आते हैं। अब आप फिर एक दूसरे के साथ में इंडल्ज हो गए, इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि आपको अब एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आप लड़ रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा प्यार में इंडल्ज हो, तो ऐसे केसेस में भी आपको दूर कर दिया जाएगा, आपकी यूनियन ख़त्म कर दी जाएगी। अब चाहे उसके लिए डिवाइन को कुछ भी करना पड़े, या तो वो आपको सिंगल थोड़ा दूर करेंगे, या फिर हो सकता है आप में से किसी एक पार्टनर को ख़त्म ही कर दें, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ जाए। रीज़न ये होता है कि वो एडिक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप बैलेंस्ड वे में रहो। आपकी एक स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, आपको स्पिरिचुअल यूनियन जो भी होती है, जैसे सपोज ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोल जर्नीज़ हैं, ये किसी न किसी डिवाइन पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आते हो। और जब आप यहाँ प्यार मोहब्बत बच्चे और उसी लव रिलेशन में, लस्ट में फंसे रहोगे, तो फिर आप उस जर्नी को कब कंप्लीट करोगे। इसलिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पाती। तो आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढो, अगर आपके पर्सन के साथ आपकी प्रॉब्लम, कई बार आपका लंबा रिलेशनशिप है लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं चला है, बार बार चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओ, ठीक है, अपनी चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन के संपर्क में रहो, उससे आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि आपको सपोज़ डिवाइन आपको बार बार अलग कर रहे हैं, बट आप दुखी हो, रोए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, आप एक अलग जर्नी आपको दिखाई जा रही है, एक अलग रास्ता आपको बार बार दिखाया जा रहा है, बट उसको आप सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो इनर कॉल होती हैं बहुत धीमी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, उन्हें आप तभी सुन सकते हो जब आप हील्ड हो। और हील होने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी प्योर सोल जो होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके, मैंने पहले भी कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि पानी जब गंदा हो या पानी के अंदर कंकड़ फेंक दिया हो, उथल फुथल हो, तो आपको कभी भी प्रतिबिंब अपना दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो पानी शांत हो और साफ़ हो, तो आपको अपना चेहरा उसमें क्लियर दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही हमारे विचारों का भी होता है। तो जब तक आपके मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो आप बुरी तरीके से, तो आप कभी भी अपनी इनर कॉल को नहीं सुन पाओगे, अपने सही जर्नी को नहीं समझ पाओगे, अपनी ज़िंदगी में सही रिलेशनशिप को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी में सही जॉब नहीं ले पाओगे, सही काम नहीं चूज़ कर पाओगे, कुछ भी डिसीजन जो है लाइफ के किसी भी एरिया का आपका ठीक नहीं होगा। तो उन इनर कॉल को सुनना, उन चीज़ों को बहुत करना, वो इतनी बारीक और हल्की होती हैं कि वो तभी सुनाई देंगी जब आप पूरी तरह शांत होगे। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, पूजा पाठ दुआ जो भी आप करते हो, जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, उसको आप पकड़ के रखो, ठीक है, ताकि आप सोल के तौर पे, आत्मिक तौर पे शांत हो सको, ताकि अपनी जीवन को आप सही ढंग से समझ सको।
किस रिलेशनशिप के रहने में, हर रिलेशनशिप, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, उसकी परिणति यूनियन नहीं होती। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और उस वक्त शायद डिवाइन को लगता है कि या तो हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है उनके साथ जो बैलेंस होना होता है, या फिर हमारी उस वक्त उनकी ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम इसलिए एक दूसरे से मिलवाए गए। लेकिन फिर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया गया क्योंकि हमारी जर्नी यहीं तक थी। ज़रूरी नहीं होता है जीवन के जो आरंभ में जो व्यक्ति मिला है वो अंत तक रहेगा ही, ज़रूरी नहीं है। हर इंसान बीच में आया, गए, मिल गए। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जर्नी शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट होती है। दे आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो लाइफ में अपनी चीज़ों को समझो, कुछ है जो समझना है यहाँ। कुछ लोगों को लिए यूनियन है, बट ये स्पिरिचुअल यूनियन है, बट आपको उनमें से चीज़ों को, कुछ एक चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा, कुछ अपने एडिक्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी सही ट्रैक पे नहीं हो। स्पिरिचुअल यूनियन कई बार आपके अंदर के बैलेंस की भी होती है। अगर आपने हमारी ट्विन फ्लेम की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, वो इसी चैनल पे पड़ी है, और मैंने एक बार उसको कम्युनिटी में भी डाला था, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। नहीं तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं करके सर्च करो, या 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो के नाम से सर्च कर लेना, और एक्सटेंड तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको अपने एडिक्शन से बाहर निकलना है। कुछ कमजोरियाँ हैं आपके अंदर, ठीक है, उन कमजोरियों को फाइंड आउट करो और उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप उनसे बाहर निकलोगे तो आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। इसी पर्सन के साथ अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, बैलेंस्ड हो, तो इसी पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाएगा। अगर ये पर्सन आपके लिए, इसकी जर्नी यहीं तक है, ये पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल यूनियन नहीं है, तो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग ट्विन फ्लेम होंगे, सारे लोग सोलमेट होंगे, सारे लोग कार्मिक होंगे। सबका अलग अलग होगा, ठीक है। आप वो चीज़ आप खुद ही बता सकते हो, या फिर पर्सनल रीडिंग बाय करो। तो यहाँ पे आपको एडिक्शन से बाहर निकलना है। तो उससे क्या होगा कि अगर ये पर्सन आपके लिए वर्दी नहीं है, आपका स्पिरिचुअल सोल पार्टनर नहीं है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से, जैसे ही आप खुद को बैलेंस करोगे, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जिसको डिवाइन ने सोल पार्टनर बनाया है आपका, ठीक है। तो आप अपना एक्चुअल ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो है उसको आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली अपने आप बिना किसी एफर्ट के बाहर चला जाएगा। थर्ड रीज़न होता है, थर्ड जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि अगर इन केस आपकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना अकेले लिखा हुआ है, तो आपके, हमारे अंदर एक ट्विन फ्लेम होता है। हर व्यक्ति के अंदर 99.99% लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में उनका ट्विन फ्लेम उनके अपने अंदर होता है। जो हमने वीडियो के मिड में बात करी थी 969 और 696 की बात, ये तब होती है जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, ये हर इंसान के जीवन का पार्ट होता है। चाहे वो मेल है, उसके अंदर भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों हैं, चाहे वो फीमेल है, उसके अंदर भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों हैं, ठीक है। बट मेल्स के अंदर मस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए उनको महिला की ज़रूरत होती है, इमोशंस की ज़रूरत होती है, फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है। महिलाओं के अंदर फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा होता है, इमोशंस ज़्यादा होता है, तो उनको प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के लिए, सपोर्ट के लिए, एक आधार के लिए उनको एक मेल की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वाइब्रेशन को रेज करे, अपनी बैलेंस में आ जाए, अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में ले आए, तो उसके अपने अंदर का ट्विन फ्लेम खुद बैलेंस हो जाता है। फिर उसे किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। वो कोई दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, ना उसे किसी पुरुष को महिला की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी महिला को किसी पुरुष की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर लिया है और वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, काम है, कंपोज्ड है। उसका सबसे सिंपल उदाहरण होता है, आप अगर अपने आसपास फ़कीरों को या साधु सन्यासियों को देखेंगे जो कि ब्रह्मचर्य से पालन करते हैं और उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी नहीं होती, ना वो प्योर मस्कुलाइन होते हैं, ना वो प्योर फेमिनाइन होते हैं। वो एक प्योर सोल होते हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। और वो हमेशा एक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी में असंतुष्ट हैं कि मुझे कोई औरत क्यों नहीं मिल रही है, मुझे कोई आदमी क्यों नहीं मिल रहा, नहीं चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो ये हैं 3 सिचुएशन जहाँ आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस में लेकर के आना है। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आज की रीडिंग जिन भी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए क्लियर साइन है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनर वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। गूगल करो, यूट्यूब करो, देखो, सर्च करो, मेरे चैनल पे जाओ, किसी और के चैनल पे जाओ, पर अपने आप को हील करने पे ज़्यादा ध्यान दो। करेंट फीलिंग के बजाय करेंट फीलिंग सुनो, उसके बाद उसको ये मत सोचो कि नहीं मेरा यूनियन ही हो जाए। अपने रिलेशनशिप की ट्रू वैल्यूज़ को समझो, सच समझने की कोशिश करो, अपनी ज़रूरत को समझो कि क्या ये रिलेशनशिप रियली तुम्हारी ज़िंदगी में वर्दी है
क्या इस रिलेशनशिप को तुम सिर्फ जिद के लिए पाना चाहते हो, अपने मान सम्मान, अपनी ईगो की वजह से पाना चाहते हो, या एक्चुअल इस रिलेशनशिप की आपको कोई ज़रूरत है? ठीक है, चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करो, उसके लिए खुद को पहले बैलेंस में लेकर के आओ। बहुत लंबी आज की रीडिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगा, रीडिंग कम गाइडेंस ज़्यादा थी। ठीक है, और शायद किसी के लिए गाइडेंस थी, और ये बहुत मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। और अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो आपके सराउंडिंग में है, एटलीस्ट आपको नहीं लग रहा है कि नहीं मेरी तो ठीक है, तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, बिकॉज आज की रीडिंग सच में उन लोगों के लिए है जिनके लिए गाइडेंस ज़्यादा थी। आज की रीडिंग कम थी, गाइडेंस ज़्यादा थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं क्योंकि काफ़ी देर से हम बात कर रहे थे तो हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हों। ओके, नाम दोहराएं अपने पर्सन का, फोकस करें, उनके चेहरे पे ध्यान दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। ओके, ये अभी भी देखा था ना, देखा, ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आज मिठाई वगैरह बहुत खाई, पता नहीं किस वजह से मेरे गले में ना एकदम दर्द शुरू हो गया है। कल तक पता नहीं क्या होगा, कहीं गला बैठ ही ना जाए, मुझे ऐसे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये कार्ड ज़बरदस्ती अंदर गया ही नहीं, मेरा इरादा इसको लेने का नहीं था बट ये आया। ओके, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको आपके कैरियर और आपके लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ये फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन इनको आती हैं। ये आपके साथ जब भी होते हैं या आप जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, खुश फील करते हैं, शांत फील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी एक सोलमेट वाली वाइब्स इनको आपके साथ में आती है। ईगो, कमिटमेंट, डिसऑनेस्टी एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी है यहाँ पर। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, और वो स्टेटस का जब इशू आता है तो ईगो आता ही आता है। आप लोगों के केस में स्टेटस का डिफरेंस रहा है। ठीक है, अब ये एजुकेशन का लेवल हो सकता है कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, एक पैसे का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है। मुझे पैसे वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर मनी वाइज है स्टेटस डिफरेंस। तो यहाँ पे ईगो से ऑपरेट किया गया है। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा आई और आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। जो भी रिलेशनशिप जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में गया, जो चीज़ें निकल के आई, जिस तरीके के प्रभाव इस रिलेशनशिप पे पड़े, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि उन्होंने बार बार चीज़ों के बारे में झूठ बोला, वो डिसऑनेस्ट रहे, वो आपके प्रति ईमानदार नहीं रहे, उन्होंने बार बार झूठ बोला जिसने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। ठीक है, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अब ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में, इनके आगे के आने वाले फ्यूचर में इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में आप हों, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में डिसऑनेस्टी भी रही है, ईगो भी रहा है, और इन्होंने उस तरीके से कभी सोच ही नहीं पाया कि ये रिलेशन इस तरीके से भी जा सकता है। हो सकता है ये ईगो दिखा रहे थे बट ये क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरीके से थे कि इनको लगा कि नहीं चीज़ें तो कभी ख़राब होंगी ही नहीं, बट वो नहीं हुआ, ऐसा हो गई चीज़ें ख़राब। तो इन्होंने जो सोचा था, जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया, इन्होंने सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई, कितने लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, बुरी लगी, बोरिंग लगी, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। ठीक है, होपफुली रीडिंग आप लोगों को समझ आए, इतना पेशेंस डिवाइन आपको दें जो आप हमारी पूरी बात को सुन पाएँ, बिकॉज आज की रीडिंग मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं खुद कनेक्टेड बहुत फील कर पा रही हूँ इस रीडिंग के साथ में। चलिए अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की गाइडेंस।
वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, डिवाइन को समर्पित हो जाओ, उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ और अपने आप को हील करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फोकस करो अपने डिवाइन पे और उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, अपॉर्चुनिटी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी हालात आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, ये ठीक हो जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी। अच्छा, अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है कोई इंसान बीमार हो सकता है, आप खुद बीमार हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है, या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी थॉट। ये अगर आपके मन में, जब भी मैंने सफल किया है ये क्वेश्चन, अगर आपकी लव लाइफ प्राइम फोकस नहीं रही, आपके माइंड में कुछ और है जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ये उसका जवाब भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो कंडीशन है वो ये है कि जो सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है, जैसी चल रही है, ये ऐसी नहीं रहेगी। आगे जाकर के सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप अपने फाइनेंसिस पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने करियर पे या अपनी फैमिली रिलेशनशिप पे, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप जो चीज़ आपकी प्राइम फोकस है इस वक्त, तो उसको ठीक करने का आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से ग्रैब करते हैं ये आपके ऊपर है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली काफ़ी जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।